ये कल जो जुमे की नमाज के बाद विवाद हुआ है उसमें जांच पड़ताल जब की गई है, साक्ष्यों के आधार पर ये मामला सामने आया कि इसमें आईएमसी के तौकीर रजा और उनके संगठन के कुछ लोगों की भूमिका संलिप्तता है और साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल 38 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की गई है और इस घटनाक्रम में कल जो 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उन सभी का उपचार कराया गया है, मेडिकल कराया गया है और मौके से जो भी चीजें बरामद हुई हैं उन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। ये पिछले 7 दिन में सोशल मीडिया के माध्यम से इस भीड़ को एकत्र किया गया था और कुछ लोगों को कॉल भी किया गया था, जिससे वो लोग आए थे जो पहले से इनके संगठन से या अन्य जगहों से जुड़े हुए थे, जिनका मकसद ही विवाद करना था। जो सामान्य लोग इस कॉल पे आए थे उनसे लगातार कल सुबह से हम लोगों ने आग्रह किया। 90% लोग वापस चले गए अपने कार या घरों में नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद कुछ भीड़ आई अलग अलग स्थानों पे, जिसने फायरिंग और पथराव किया और उन्हीं लोगों पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां से वेपन बरामद हुआ है, खोखे बरामद हुए हैं, बॉटल्स बरामद हुई हैं और स्टोन पेल्टिंग काफी बड़ी मात्रा में हुई थी। वो सारी चीजें भी मिले हैं, उन सभी चीजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, जो उम्मीद थी उनकी वो 50 से 60 हजार की भीड़ इस्लामिया ग्राउंड पर पहुंचने की थी, लेकिन उसको चारों तरफ से पुलिस ने चौक कर रखा था। परिणाम स्वरूप वहां कोई नहीं पहुंचा और जो कुछ लोग बाहर आए छोटी छोटी टुकड़ियों में, उनको समझा बुझा कर भेजा गया। जिन लोगों ने पथराव और हिंसा शुरू की उनको न्यूनतम बल प्रयोग करके ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई। थैंक यू। ये कल जो जुमे की नमाज के बाद विवाद हुआ है उसमें जांच पड़ताल जब की गई है, साक्ष्यों के आधार पर यह मामला सामने आया कि इसमें आईएमसी के तौकीर रजा और उनके संगठन के कुछ लोगों की भूमिका संलिप्तता है और साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल 38 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की गई है और इस घटनाक्रम में कल जो 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उन सभी का उपचार कराया गया है, मेडिकल कराया गया है और मौके से जो भी चीजें बरामद हुई हैं उन सभी को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। ये पिछले 7 दिन में सोशल मीडिया के माध्यम से इस भीड़ को एकत्र किया गया था और कुछ लोगों को कॉल भी किया गया था, जिससे वो लोग आए थे जो पहले से इनके संगठन से या अन्य जगहों से जुड़े हुए थे, जिनका मकसद ही विवाद करना था। जो सामान्य लोग इस कॉल पे आए थे उनसे लगातार कल सुबह से हम लोगों ने आग्रह किया। 90% लोग वापस चले गए अपने कार या घरों में नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद कुछ भीड़ आई अलग अलग स्थानों पे, जिसने फायरिंग और पथराव किया और उन्हीं लोगों पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां से वेपन बरामद हुआ है, खोखे बरामद हुए हैं, बॉटल्स बरामद हुई हैं और स्टोन पेल्टिंग काफी बड़ी मात्रा में हुई थी। वो सारी चीजें भी मिले हैं, उन सभी चीजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, जो उम्मीद थी उनकी वो 50 से 60 हजार की भीड़ इस्लामिया ग्राउंड पर पहुंचने की थी, लेकिन उसको चारों तरफ से पुलिस ने चौक कर रखा था। परिणाम स्वरूप वहां कोई नहीं पहुंचा और जो कुछ लोग बाहर आए छोटी छोटी टुकड़ियों में, उनको समझा बुझा कर भेजा गया। जिन लोगों ने पथराव और हिंसा शुरू की उनको न्यूनतम बल प्रयोग करके ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।